अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट एपीआईज़ के बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब एपीआई इंट्रो में चला जाता हूँ। क्या बोल रहा है? अ वेब एपीआई इज़ डेवलपर ड्रीम, मतलब ये डेवलपर्स का ड्रीम होता है। उसकी रीज़न क्या है? जस्ट लाइक अभी थोड़ी देर पहले आपने शाम का सिनेरियो देखा कि वहाँ पे क्या था, जितने भी फाउंडेशन के आइकॉन थे वो ड्रॉप डाउन में शो करना चाह रहा था। अब उसको खुद ऐड करने पड़ने थे, जबकि फाउंडेशन वालों के पास तो उसकी पूरी लिस्ट है उनकी डेटाबेस में। तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट से एपीआई उसकी ले लेते हैं, ठीक है। बहरहाल पीएचपी में वो वाली एपीआई का ज़्यादातर आप यूज़ करते हो। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये बोला जाता है इसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग इंटरफेस। होता क्या है, आप किसी दूसरी वेबसाइट से डाटा दे रहे होते हो। यहाँ अभी जो यहाँ पे हम एपीआई देख रहे हैं, ये दूसरी वेबसाइट से नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जेएस है उसने हमें खुद से लाइब्रेरीज एपीआई प्रोवाइड की हैं, उनके थ्रू हम जो है वो डाटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। क्या है पहली चीज़? क्या है? जियो लोकेशन वाली है, उसमें भी मैंने बताई थी आपको, दोबारा कर लेते हैं। इसमें क्या सिनेरियो है, अभी देखोगे तो ट्राई इट के बटन पे क्लिक करने पे, ये जब मैं ट्राई इट पे क्लिक करूँगा तो देन क्या चलेगा भला? गेट लोकेशन का एक फंक्शन, ठीक है। गेट लोकेशन के फंक्शन के अंदर उन्होंने क्या किया है, इससे बाहर पहले देख लो क्या किया है। एक वेरिएबल लिया है एक्स और इसको किसके बराबर कर दिया है? डेमो के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने लगाया है ट्राई कैच एल्गोरिथम, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। किस लिए यूज़ होता है भला? ये उसके लिए क्या कहते हैं, ट्राई और कैच उसके इफ एल्स की तरह। नहीं, ट्राई कैच मैंने आपको बोला था कि ये ट्राई करता है, अगर नहीं अगर होता इफ तो एल्स जो भी एरर लगाते तो आता हाँ है। ये चलता। इफ एल्स हम नहीं लगा सकते, इफ एल्स में तो हमने खुद एरर देना है ना, और इफ में कोई कंडीशन भी होती है। इसमें हम ना तो कंडीशन दे रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं ट्राई करो अदरवाइज कैच करो एरर को। एरर ऑटोमेटिकली ई आर आर का जो यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हो, इसमें ऑटोमेटिकली वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच ये करता है कि जितने भी सिस्टम साइड एरर होते हैं ना, उनको खुद से पकड़ लेता है और वो हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं कहीं पे। तो हम एक्स डॉट इनर एच टी एम एल में करवा रहे हैं, मतलब कि डेमो का जो इसका इनर एच टी एम एल है ना। लेकिन ये हमें कोडिंग में लिखना पड़ा ना, ये ई आर आर। हाँ, तो ये हमने लिखना है यहाँ पे, इसी के अंदर तो वो एरर हमें आ रहा है। इसको हमने किस में डाल दिया? एक्स डॉट इनर एच टी एम एल। एक्स क्या है? ये जो डेमो है, डेमो मतलब ये देखो ना, एक्स को डेमो के बराबर किया, ठीक है। डेमो। तो उसकी इनर एच टी एम एल में ये जो भी एरर होगा वो डाल देगा। अब ट्राई उसने क्या करना है, तो एक फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, नेविगेटर डॉट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, नेविगेटर का एक ऑब्जेक्ट है। ये जितने भी आप देख रहे हो उसके अंदर क्लास और उसके अंदर फंक्शन इस तरह से है। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, जियो लोकेशन के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है गेट करंट पोजीशन के नाम से। इसको आपने कोई भी फंक्शन असाइन करना होता है। कौन सा फंक्शन असाइन किया उन्होंने? वो ये नीचे बना हुआ है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या कर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कर दिया, इसके अंदर वो हमें एक पैरामीटर दे रहा है, वहाँ से वैल्यू आ रही है इधर पोजीशन की, जो भी होगी हमारी पोजीशन। अब यहाँ पे आगे वो क्या कर रहे हैं, पोजीशन के अंदर से फिर वो पकड़ रहे हैं मजीद। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं इस कोड की बजाय मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग पोजीशन। पोजीशन को भी हम शो करवा लेते हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सो मैं रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, कंसोल आपके सामने है अब यहाँ पे। सो ट्राइड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो उसने जो पोजीशन का पूरा ना वो दे दिया। तो इसके अंदर अब क्या है, पोजीशन ये जो है हमारे पास, इसके अंदर आप देख रहे हो कॉर्ड्स के नाम से बना रहा है। और कॉर्ड्स की जो अरे है, किधर गया यार, इसमें आई थिंक ये जियो लोकेशन अभी याद हो रहा था सामने। ये है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी आगे कहीं होगा, बट पूरा तो नहीं आ रहा, ये भी नीचे ना होगा। ऊपर नहीं आ रहा। किधर वाला? ये है, ये वो असल में डॉट में आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ा हो गया क्या मेरी, नहीं। अच्छा ये है कि ये पोजीशन कॉर्ड्स के अंदर से, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड एंड कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, ठीक है। अब जस्ट लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप यहाँ पे सर्च करते हो ना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एपीआई ऑफ नारोवाल, ये सर्च करता हूँ तो आपके सामने ये नारोवाल का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आ जाता है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे लोकेशन पिन करते हो? मैं अभी एक पिन करने लगा हूँ, उसको देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ और एक लोकेशन, करंट लोकेशन भी ऐड करने की ऑप्शन आती है इसमें। हाँ जी बिल्कुल। ओपन भी नहीं हो रहा।
तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ मोहसिन, और स्मोक क्यों हो गया यार, मेरा फिर डाटा शाटा काफ़ी हो गया मेरे। अच्छा, अब इसमें आता हूँ और यहाँ पे आके मुझे शेयर करना है अपनी लोकेशन को, और लोकेशन मैं अभी GPS इज़ डिसेबल्ड, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से ना सेंड योर करंट लोकेशन तो ऑन करना ही पड़ेगा, नहीं वो आती नहीं ऑप्शन, कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करके ऑन करना। चलो जी, ये मैंने यहाँ पे लोकेशन अपनी सेंड कर दी, ठीक है। सब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या करता है, कौन सी लोकेशन ओपन करता है। अब आप देखोगे इसने गूगल पे एक लोकेशन ऑन कर दी है, बिल्कुल वही लोकेशन जो मैंने यहाँ से आपको सेंड की थी, देख रहे हो। अब जो लोकेशन मैंने यहाँ पे अपनी ऑन की है, करंट लोकेशन, उसने बेसिकली क्या किया है, मेरे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लेट किया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये लैटिट्यूड लिखा आ रहा है यहाँ पे मेरा, और ये क्या लिखा आ रहा है, लॉन्गिट्यूड। तो ये दो चीज़ें किसी भी जगह चले जाओ लोकेशन में कंफर्म होती हैं। जैसे लाइक ये देखो, ये अगर आप ऊपर भी देखोगे तो ये डिग्री इतने डिग्री नॉर्थ से है और इतने डिग्री जो है वो ईस्ट से है। तो ये बेसिकली हमारा लॉन्गिट्यूड, ये आ रहा है आगे, ये लॉन्गिट्यूड एंड ये आ रहा है लैटिट्यूड, ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। बहरहाल ये इतना है। आप इवन दो गूगल मैप्स पे जाते हो, maps.google.com यूज़ किया हुआ है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस API से बढ़ के अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अभी तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहा है आपके पास सिर्फ, ठीक है। पहली तो चीज़ ये कि अगर आप इस कोड को अपनी वेबसाइट में लगाओगे, इस कोड को, तो जब भी यूज़र, अब यहाँ पे क्या इन्होंने किया है, ट्राइड का एक बटन बनाया है, बटन पे मैं खुद क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने के ऊपर ये आ रहा है। अब आप JS के अंदर ऐसा भी तो कर सकते हो कि क्लिक करवाओ ही ना उस बंदे से, क्लिक करवाओ ही ना। बेसिकली जो हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चल रहा है वो तो गेट लोकेशन के फंक्शन से चल रहा है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही ये पेज चलेगा गेट लोकेशन का फंक्शन चल जाए, ऐसा कर लेगा, चल रहा है क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को लोकेशंस अलाउ की हुई हैं। आपकी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम यूज़र आएगा और आप उसका मतलब उसका ये गेट करने की कोशिश करोगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं होगा, ठीक है। पहले वहाँ पे यूज़र के पास ऑप्शन आ जाएगी कि डू यू वांट टू अलाउ लोकेशन, कि वेबसाइट जो है वो आपकी लोकेशन फर्च कर रही है, तो क्या आप अलाउ करना चाहते हो। अगर वो अलाउ डिसअलाउ करता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो इट मीन्स आपने अगर अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है वाला, तो आपको ये फैल्स लगानी पड़ेगी इस चीज़ की भी, कि अगर वो डिसअलाउ करता है तो क्या होगा, अलाउ करता है तो क्या होगा, समझ लगी। अच्छा, गूगल मैप्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक लोकेशन ओपन कर, जैसा कि बस स्टैंड ओपन कर लिया। यहाँ पे भी आप देखोगे इसका ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि हर लोकेशन का, छोटी सी भी छोटी आप लोकेशन ले लो, उसका होता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अच्छा, बाकी ये कि मैप्स को ना आप अपनी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी के लिए जो आपने सीखा था पहले वो यही था, जस्ट कि शेयर पे क्लिक किया, मेडा मैप पे गए, यहाँ से आई फ्रेम कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। ये जस्ट एक आई फ्रेम है और ये फ्री है। मैप इंटीग्रेशन गूगल हमें बहुत सारी ऑप्शंस देता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आप लिखोगे गूगल मैप API इंटीग्रेशन, सो गूगल मैप प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल मैप प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से आप चले जाओगे प्राइसिंग वाले टैब में ऊपर। सो बेसिकली इनकी बहुत सारी पेड APIs भी मौजूद हैं, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहली 3 ऑप्शन हमारे पास आ रही है, मैप्स, रूट्स या प्लेसेस। रूट्स वाली APIs हैं, ये प्लेसेस APIs हैं, और ये मैप्स API। ये है स्टैटिक मैप API। एक तो आपने देखा आई फ्रेम, ठीक है। एक होती है स्टैटिक मैप API मतलब कि आप API के थ्रू वहाँ पे शो करवाते हो जो भी आपने लोकेशन शो करवानी है। फिर इवन दो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप जो मैप मार्कर नहीं होता, मैप मार्कर किसे बोलते हैं, मतलब रेड कलर का वो आता है, जिस तरह ये मैप मार्कर आ रहा है, ये आप अपनी मर्जी का लगाना चाहो वो भी आप API के थ्रू लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको API स्टैटिक यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पर रिक्वेस्ट इतने पड़ेंगे वैसे, मतलब अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 1000 रिक्वेस्ट के ऊपर आपको $2 मंथली पे करना होंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट क्या भला, मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे हज़ार यूज़र आके उस मैप को देखता है तो 1000 रिक्वेस्ट जा रही है इनकी API,
तो $2 आपको पर मंथ उसके पे करना होगा, फिर बाकी जितनी भी है यहाँ से बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से वो पैसे भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है डायनामिक मैप्स। डायनामिक मैप एपीआई में क्या होता है कि पीएचपी के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब डायनामिक आप उसको कर सकते हो, उसमें सेशन आपने गेट भी कर सकते हैं। हाँ जितना भी आपने डाटा ऐड करना है वो आप डायनामिक कर देते हो। उससे गेट नहीं कर सकते, आप उसमें लोकेशन ऐड भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना थोड़ी देर में, डायनामिक मैप मैप पी जो है ना मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसकी भी ये कॉस्ट है। देन अगर स्टैटिक स्ट्रीट ये व्यू का बाद पता ना, में जो ये जिसको वेबसाइट सबके बना पैसे देंगे देने वो पड़ते पे हैं करता हाँ है, ये मंथली? सारी पेड है हाँ। जिसको वेबसाइट बना देंगे वो पे करेगा हर जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे अगर आप स्टैटिक स्ट्रीट व्यू में जाते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रीट व्यू एपीआई जो है, आपको पता है स्ट्रीट व्यू का जो वो बंदा यहाँ से उठा के आप ऐड कर दो, ये उस एपीआई के बाद मतलब हर एक के अलग अलग यहाँ पे जो है ना वो चार्जेस लिखे हुए हैं। अब ये रूट्स का क्या है, रूट्स में एपीआई आ जाती हैं, जैसे लाइक देखो एक यहाँ पे एपीआई है जो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, मुझे आई थिंक वो प्लेसेस में तो नहीं गई। ये प्लेसेस में ये मैं अच्छा ये चेक करना, ये ऑटोमेट प्री रिक्वेस्ट ऑटोमेट डिटेल्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ अगर तो इन्होंने ओपन कर ली। अक्सर आप वेबसाइट देखते हो उन वेबसाइट्स में क्या होता है पता नहीं आपने यूज़ की हैं नहीं इस तरह की, जिसमें आप जाते हो आपको चीज़ें ही वो दिखाई जाती हैं जो आपके रेडियस के अंदर आ रही होती हैं, मतलब आपके इर्द गिर्द 50 किलोमीटर का जो रेडियस है, फर्स्ट करो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मतलब मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और फर्स्ट एक्स कर, के ऊपर भी ना होता है ना कि अगर लोकेशन सेट कर दो कि यार किसी इवन दो फेसबुक पे भी होता है। फेसबुक पे आप यहाँ पे बैठे हो ना, आपके साथ ही कोई बंदा आप ही के लोकेशन के इर्द गिर्द आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा है, आपको वही बंदे शो होंगे ना कि आपको बाहर के अकाउंट शो होंगे, ठीक है। ज़्यादातर यही चांसेस है कि आपको वही रेडियस में अकाउंट शो हों। वो सही किस तरह से होते हैं, वो डिस्टेंस है भी इनकी बाई करना होती है, ठीक है। डिस्टेंस है पी। हाँ वो भी यहाँ पे कहीं होगी, मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा उसका स्पेसिफिक, मे भी नाम ना चेंज किया हो। बट ये है कि उसमें क्या होता है आप इवन दो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस में भी रेडियस बता सकते हो, या उसके अलावा इस लोकेशन से इस लोकेशन तक का डिस्टेंस कितना है, गूगल आपको ये भी बता सकता है। मतलब आप इवन दो गूगल पे भी खुद भी तो सर्च कर ही सकते हो ना, मतलब हो टू नारोवाल मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ, गूगल डिस्टेंस फाइंड कर लेता है, ये बता देगा कि भाई इस रोड से इतने बन रहा है किलोमीटर, इस रोड से इतने किलोमीटर बन रहा है। अब ये बेसिकली किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्या हम खुद अपने से कर सकते हैं कि ये बाइक किए बगैर? बाइक ये वगैरह। हम अगर ऐसा करेंगे कि भाई मैप यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो फ़र्ज़ कर लो 1 किलोमीटर, तो फ़र्ज़ करो कि अगला बंदा जूम कर लेता है उस मैप को, तो वो जो इधर से इधर हमारी कैलकुलेशन है वो तो मे भी इधर से इधर हो जाए। ऐसी है। तो वो इन्होंने अपने पास सेट किया हुआ है कि इतना जो हिस्सा है ना उसके इतने किलोमीटर बनते हैं, उस हिसाब से इनकी एपीआई ऑटोमेटिकली खुद से कैलकुलेशन करती है कि अब इतनी जगह पे कितने किलोमीटर्स बन रहे हैं, और फिर उसको उन्होंने डिवाइड किया होता है कि अगर वहाँ पे आप देखते हो ऑप्शन आती है कार की, ट्रेन के थ्रू जाना है आपने या किसके थ्रू पैदल हो, तो पैदल कार या ट्रेन उस पर जब आप सेलेक्ट करते हो तो उन्होंने एक एवरेज सेट की हुई है कि अगर 1 घंटा जो है वो इतनी देर में तय होता है कार के अंदर, तो इतने घंटे का सफ़र है 122 किलोमीटर का, तो कितने घंटे में कवर होगा, समझ लगी। फिर इसके अलावा जब आप ड्राइविंग का ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हो, ड्राइविंग का ऑप्शन, उसमें वो आपकी कार की स्पीड जो है वो नोट कर रहे होते हैं, स्पीड जो है ना आपकी कार की वो नोट कर रहे होते हैं कि आपने, क्योंकि आपकी लोकेशन तो कंटिन्यूसली ऑन होती है उसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितनी रफ्तार में जा रहे हो, अगली रफ्तार का अंदाज़ा वो उसी से लगाते हैं, आपको जो शो कर रहे होते हैं उसी के थ्रू लगा रहे होते हैं। अच्छा एक आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता दूँ, मे बी आपको आइडिया ना हो, गूगल मैप्स की सर्टन लोकेशंस को आप सेव भी कर सकते हो अपने मोबाइल पे, पता है? अच्छा क्या मतलब है मेरा, गूगल मैप ऑफलाइन भी मैप को सेव कर सकते हो। हाँ वो तो मुझे पता होता है है, उसका, वो मैंने किया भी हुआ। मतलब अगर आप कहीं पे जाते हो वहाँ में इंटरनेट आपको पता है अवेलेबल नहीं है होगा, इसीलिए तो आप उस लोकेशन का जो वो है ना, उस लोकेशन का जो मैप है मैप वो पहले से यहाँ पे सेव कर लो, ऐसे तो आपके मोबाइल में कहेगा कि इतनी स्टोरेज मुझे चाहिए, तो मैं सेव मतलब इतनी स्टोरेज, लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से स्टोरेज बताएगा कितनी लगेगी, स्टोर हो जाएगा। ऑफलाइन भी आप चला सकते हो, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो है ना, अब मोबाइल को ट्रैक कैसे करेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो इंटरनेट के बगैर, हाँ बेसिकली इसमें जो है ना आपकी एक चिप लगी होती है जीपीएस वाली, जब आप लोकेशन ऑन करते हो तो जीपीएस ट्रैकिंग ऑन होती है, जीपीएस को चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सही।
उनके ऐप को चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। सो जब आपने वो लोकेशन सेव कर ली, जीपीएस को तो चलने के लिए मैं बोल रहा हूँ ज़रूरत ही नहीं ऐसे है। ही है। ठीक है, जीपीएस बेसिकली क्या करता है, वो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप खड़े हो उस जगह पे आपको ट्रैक कर रहा होता है सेटेलाइट्स के थ्रू। उसका इससे कोई मतलब ही नहीं है इंटरनेट होना नहीं है। सही। अच्छा, बहरहाल मैं आपको भी ना इंटीग्रेशन वो वाली दिखाने लगा हूँ जो मैप्स की मैंने की हुई है। सो आप एक वेबसाइट ओपन कर रहा ये हूँ। भी जरूरी चीज है, हर वेबसाइट में मैप लगा होता है। चलो मैं आपको ना एक दो और चीज़ें बताता हूँ। बहरहाल ये सारी एपीज पेड है, मेरे पास भी वो क्लाइंट की पड़ी है जो मैं आपको भी शो करवाने वाला हूँ। तो खैर इसलिए बता रहा हूँ, जब आपने कहीं करना हो तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये पर मंथ ही पे करना है ना? हाँ, इसका पर मंथ ही पे करना होता है। अगर फर्ज करें हमारे पास 1000 नहीं आते एक मंथ में बंदे, तो फिर जितने जितने भी बंदे आए आएंगे होंगे 1000 तक उन्होंने एक प्राइस बताई हुई है ना, उस हिसाब से फिर वो ये बांट मतलब देंगे। 500 है तो वो $1 काट लेंगे। यस। तो अच्छा, इसका ना मुझे वो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या पासवर्ड है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर मुझे लोकेशन शो कर रहा है ये वाली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च पे आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यज़दान, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सो ये मैप के ऊपर सर्च करेगा। अच्छा, मज़े की बात ये आप देख रहे हो मैप ब्लू कलर का हुआ है यहाँ पे। आप मैप्स के ऊपर जितनी भी एडिटिंग करना चाहो आप कर सकते हो, अपने मर्ज़ी के कलर्स डिफाइन कर सकते हो। करने के बाद आपको उसको एक्सपोर्ट करना होता है एक जेसन की फाइल को, और वो आपको पेस्ट करना होती है। कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, ये ना इस वेबसाइट में क्या कॉन्सेप्ट था, इस वेबसाइट में जैसे ही कोई बंदा रजिस्टर करता है ना तो हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते थे, वो हम उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पकड़ के डाटाबेस में सेव करवा देते थे। ठीक है, वो उसकी अगर जीपीएस ऑन होना चाहिए सिर्फ ये है। हाँ, अगर वो लोकेशन ऑन करता है, अगर वो लोकेशन नहीं ऑन करता है तो हम उसे कहते हैं भाई तो रजिस्टर ही नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा। अब इस पे ये देख रहे हो, एक तो मैप मार्कर भी हमने चेंज किया हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पूरा इस तरह बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये जान लिखा आ रहा है, व्यू प्रोफाइल का बटन लगाया है, और ये सब कुछ ये खुद ही से बनाया हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स वगैरह इसका कोड किया गया। अब ये जो एपीआई है ना, ये जो यहाँ पे लगाई गई है, ये है डायनामिक मैप एपीआई। देखा था वहाँ पे डायनामिक मैप एपीआई आ रही थी। ये मेरी यहाँ पे जितनी भी वो अपलोड्स वगैरह है मेरी, उसने मतलब प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर दी है। ये आई थिंक कैलेंडर बनाया था, हाँ एक कैलेंडर भी बनाया हुआ है इसके ऊपर ना, इवेंट्स वगैरह डिफरेंट आप ऐड कर सकते हो। बहरहाल ये इस तरीके। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा सर्च पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इज़दान की बजाय हैदर सर्च करता हूँ, तो जितने भी मतलब यूज़र होंगे मेरे ख्याल से यहाँ और इज़दान यही होंगे दो, वो दो आ गए हैं ना। तो अब इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोकेशन बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए सही शो कर रहा है। अच्छा, बहरहाल अच्छा, डायनेमिक मैप एपीआई में आप ये भी कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं आपको फ़ोन कार्ड पे लेता हूँ, पता नहीं मुझे लगता है मैंने शायद रिमूव कर दिया होगा। स्टोर्स में जाता हूँ, यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये सबको हमने यहाँ पे हाईलाइट करके इसका शो किया हुआ था। ठीक है, अब मेरा ये ख्याल है कि जिस पे क्लिक करते थे, हाँ ये देखो, मैं इस मैप से बाहर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने पे मैप के अंदर वो उस चीज़ को ओपन कर रहा है। सही, क्योंकि डाउनलोड इतना हुआ हुआ है मैप। नहीं, डाउनलोड नहीं हुआ, ये दोबारा सुन लो। बाहर ये वाली डिप बनी हुई है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैप के अंदर उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अच्छा इसको अच्छा, ये ये प्रोग्राम कैसे करना लगाई है। होनी है अगर यहाँ पे कैसे क्लिक लगाई करो तो होनी है ये चलो मैप को, हम किस तरह से इस तरह उसके ऊपर मैप के ऊपर किस तरह कर सकते हैं, एपीआई एपीआई के थ्रू, डायनामिक मैप एपीआई के थ्रू। ठीक है, एक और आपको वेबसाइट दिखाने लगा हूँ, रेडफिन के नाम से है। ये प्रॉपर्टी की वेबसाइट है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग की ना, कनाडा में चलती है। सही। टॉप हैं, टॉप पे तो कनाडा का तो सीए होता लाजमी नहीं है, .com इंटरनेशनली चलता है। यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क सर्च करता हूँ क्योंकि ये नहीं है, सॉरी वहाँ पे चलती है यूएसए में यार।
एल्टोरो। कैलिफोर्निया में। ये देखना, यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, टोरंटो के, नहीं एल्टोरो, एल्टोरो। ये इनका कोई सिटी है। अब ये आप देख रहे हो ये साइड पे बाउंड्री लाइन लग चुकी है। ये बाउंड्री लाइन एक्चुअल में मैप के ऊपर नहीं लगी हुई। सिलेक्टिव एरिया, सिलेक्टिव। एक्चुअल में क्या सिनेरियो है कि इस मैप के ऊपर ये लाइन नहीं लगी, इन्होंने खुद लगाई है। इसके लिए भी अगेन वो एपीआई का ही यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप से इन्होंने एपीआई परचेज करी है। अब ये देखो एक और सिनेरियो, प्लस पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है 3 यूनिट्स। जैसे जैसे मैं इसको प्लस करता जाऊँगा ना, अच्छा कुछ, अच्छा वो खुलते जा रहे हैं। ये देखना है, पहले बेसिकली इनके ग्रुप बने होते हैं। आई थिंक ये यूनिट्स की बात कर रहे हैं, लेट्स सी, एक तो मिनट यूनिट्स मतलब घर। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना इनके ग्रुप बने आ रहे होते हैं, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। कॉमन चीज, हैं? कॉमन चीज है। यार वेबसाइट में देखो दोनों मैप देखो। अच्छा अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रुप नहीं आ रहा, मैं न्यूयॉर्क में चला जाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे ना वो कम होंगी। अच्छा ये एन बाई वैसे ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहे थे। ये देखो, हम ना डायनामिक मैप एपीआई के थ्रू यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं। जस्ट लाइक ये यहाँ पे आ गए हैं 123। इसका मतलब है यहाँ पे 123 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। जो ही मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा, अब एक मिनट जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ दोबारा से, दोबारा देख लो। अभी ये यहाँ पे आ रही है 114 या 505। जूम करता हूँ, अब ये देखा फैल गई हैं। उसने बता दिया कि उनमें से 27 इधर है, 62 इधर है। अब इसके ऊपर मैं जूम करता हूँ, अब वो जो 47 थी ना, वो हमें प्रॉपर्टी सामने शो होने लग गई। अब ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। तो ये जो ग्रुप्स आप क्रिएट करते हो ना, इसके लिए गूगल की हमें क्लस्टर एपीआई खरीदना पड़ती है, गूगल मैप क्लस्टरिंग उन्होंने एपीआई। सारी ये पेज खरीदी हुई है। इन्होंने भाई हर चीज़ की एपीआई जो है ना, वो ये छोटी वेबसाइट नहीं है। गाड़ी अगर मैं इस वाला पर क्लिक टोक के करता आ रही है हूँ, हाँ स्टार्ट। ये देखो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, और उसी जो का भी एरिया। प्रॉपर्टी है वो मेरे सामने लेके आ रहा है। इवन दो इन्होंने एक और एपीआई यूज़ की है जिसका मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये देखो, प्रॉपर्टीज़ की वेबसाइट है, मैंने ये प्रॉपर्टी विजिट की, उसकी तस्वीरें तो आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। ऐसे ही। तस्वीरें इन्होंने ऐड की हुई हैं, बट इन्होंने गूगल की जो वो वाली स्ट्रीट व्यू वाली एपीआई है ना, वो भी बाई वो की भी है। अब पाएगी। उसमें क्या है, स्ट्रीट व्यू पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको उसी करके वहाँ पे ले जाएगा हाँ उसके घर के पास। पास। ठीक हो गया। क्या बात। यहाँ पे आप अगर वॉक थ्रू करना चाहते हो, चल के देखना चाहते हो, वो भी आप देख सकते हो कि, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इनकी वेबसाइट के हवाले से, कि ये प्रॉपर्टी बाय कर रहा है कोई बंदा, तो जब बाय कर रहा है तो वो इस तरीके से मतलब देख सकता है इजीली। अक्सर प्रॉपर्टीज़ में तो अंदर जाने की भी ऑप्शन जो है वो होती है। मैं भी 3D वॉक थ्रू में जाता हूँ, हो सकता है कि हो। मतलब गूगल की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन्होंने हर चीज़ की एपीआई दे दी हुई है, आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो खुद से। अब ये मेरे ख्याल से अंदर का उन्होंने व्यू दिया हुआ है सारा, अंदर जा सकते हैं ना किसी भी जगह। मुझे आइडिया नहीं कि आगे कैसे जाना है इसमें। ये इन्होंने किसी और जगह से एपीआई दी है, यहाँ पे दिखा आ रहा था। अच्छा ये ये भी एपीआई है मैटर पोर्ट, हाँ घर के अंदर की एपीआई। घर के अंदर की हमने पूरी ये लिया हुआ नया क्यूआर के थ्रू, वो बना के ना उसके थ्रू, देन ये हमने इसके ऊपर अपलोड किया है इस वेबसाइट मैटर पोर्ट के नाम से। ये लोडिंग हो रही है ना। बहरहाल मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, एक ये वाली एपीआई दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है, ये किस तरह से काम कर रही है। इसमें आता हूँ और ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। गूगल मैप एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट जेएस की अपनी एपीआई नहीं है, वो जाहिर सी बात है गूगल वालों ने दी है। जेएस की जो अपनी एपीआई है वो जस्ट यही है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड गेट करने की, जियो लोकेशन एपीआई। बाकी का काम आपको ये वाला खुद करना होता है सर्च करके। आई नीड म्यूजिशियन, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ये कौन सा पेज ओपन हुआ हुआ है अभी, ये पेज ओपन हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ना ये स्क्रिप्ट एक ऐड की हुई है, ठीक है। maps.googleapis.com/map/api/ आगे जो भी उसकी एपीआई की है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्लाइंट की है बेसिकली।
ये पी की यहाँ पे लिखी कॉल बैक इक्वल्स टू इनिट मैप। कॉल बैक का मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ये पेज लोड होगा तो ये कौन से फंक्शन को चलाएगा, ये कौन से फंक्शन को चला रहा है, इनिट मैप को। इनिट मैप का जो फंक्शन है वो यहाँ पे ये डिफाइन किया गया। अब इसमें ये जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आ रहे हैं वो हमारी डेटाबेस से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने PHP का कोड लिखा है, उनको यहाँ पे इको करवाया हुआ है। ये लैटिट्यूड को कोमा डाल के आगे क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूड आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है मैप इक्वल्स टू न्यू गूगल डॉट मैप। अब ये हमें खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें गूगल वाले, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वो हमें ये सारा कोड खुद प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या करने की ज़रूरत है, इनको जस्ट वैल्यूज़ देने की ज़रूरत है। ये जो वैल्यूज़ पास की हैं, लैटिट्यूड की जगह पे लैटिट्यूड डाल दिया, लॉन्गिट्यूड की जगह पे लॉन्गिट्यूड डाल दिया। यहाँ पे मैप के अंदर हमने क्या बताया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID करो मैप, मतलब यहाँ पे ना मैप के नाम से एक डिव बनी हुई है, ये इसके अंदर वो मैप डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर जो मैप है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे अगेन इनिट मैप में चला जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहे हैं, जूम कितना कर रहे हैं, 1। जूम अगर मैं कम ज़्यादा करूँगा, फर्ज करो अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो अब देखना क्या होता है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब इस तरीके से ये पाकिस्तान हमें शो हो रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ अगेन फिर क्या होने वाला है, फिर ये पूरा मैप छोटा कर रहा है, समय लग रही है, छोटा कर रहा है और छोटा कर रहा है। हाँ जी, अगर मैं इसको 10 लिख के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे अब ज़्यादा जूम हो चुका। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेंटर, हमने यहाँ पे उसे कहा सेंटर में कर दो। किस चीज़ के सेंटर में, माई लैट लॉन्ग। माई लैट लॉन्ग क्या है, ये अरे है, ये अरे है जो मैंने यहाँ पे बनाई थी। इस अरे में क्या डाला था, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। एंड ये चीज़ें आप अब यूज़र की गेट कर सकते हो ना, गेट करके आपने इस API को सिर्फ यहाँ पे पास करनी होती है। तो आपने इसको पास कर दी यहाँ पे, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका, अब बाकी आप देख रहे हो ये चीज़ें यहाँ पे, ये जो कलर दिया गया मैप को, फलानी चीज़ का ये कलर होगा, लेबल डॉट टेक्स्ट का, लेबल डॉट टेक्स्ट ये खुद नहीं मैंने की हुई। ये मैप की जो गूगल मैप्स की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी से मैप डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन करने के बाद आप वहाँ से ये पूरी की पूरा कोड निकाल देते हो, इसमें लगी, और इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस आई नहीं। अच्छा, उसके बाद जो नीचे मैप मार्कर शो हो रहा है, मैप मार्कर, और मैप मार्कर पे क्लिक होने के ऊपर एक ये पॉपअप शो कर रहा है, ये जो मैप मार्कर शो कर रहा है उस लोकेशन के ऊपर, और क्लिक करने के ऊपर ये पॉपअप यहाँ पे शो कर रहा है। ये किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए भी गूगल वालों ने हमें कोड दिया, हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल क्रिएट किया। हर कोड के पैसे, हर कोड, हर API की बात है। माई लैट लॉन्ग फॉर मैप मार्कर। अब वही जो ऊपर हम जिस तरह अरे बनाई थी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाली, वही हमने बनाई है मार्कर के लिए, मैप मार्कर के लिए। कंटेंट स्ट्रिंग, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमने एक इमेज बनाई है, उसके नीचे हमने यहाँ पे बोल्ड करके यूज़र का नाम लिखा, फिर अकाउंट की टाइप लिखी है। अकाउंट की टाइप के बाद मैंने एक A टैग लिया है, मतलब एक लिंक बनाया, और लिंक का व्यू यूज़र प्रोफाइल डॉट PHP के ऊपर जा रहा है। बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्यू यूज़र व्यू प्रोफाइल। तो यही वाली अगर आप चीज़ देखो, ये बनी हुई है, ये इमेज, यूज़र का नाम, फिर इसके बाद ये अकाउंट टाइप, और नीचे आ रहा है विजिट प्रोफाइल की ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है, वेरिएबल बना है इन्फो विंडो के नाम पर। ये जो चीज़ यहाँ पे लगाई है डायनामिक करने के लिए लगाई है, जो भी यूज़र की ID है वो यहाँ पे लग जाएगी साथ। न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट इन्फो विंडो, ये इनका फंक्शन है इन्फो विंडो ओपन करने के लिए। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो इन्फो विंडो ओपन हो रही है ना, ये फंक्शन है जो गूगल वाले हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर मैंने किसको डाल दिया, कंटेंट स्ट्रिंग को, मतलब वो जो HTML सारी लिखी है ना, ये इमेज वगैरह जो भी, उसको डाल दिया इन्फो विंडो के अंदर, वो इस तरीके से डिस्प्ले होना पड़ी है। लेकिन अब इन्फो विंडो किस मैप मार्कर पे क्लिक करने पे ओपन होगी, वो सवाल। तो मैप मार्कर भी हमें डिफाइन करना है, वो हमने ये डिफाइन किया है यहाँ पे, मार्कर अंडरस्कोर जो भी ID होगी यूज़र की वो, फिर डॉट, यहाँ पे इन्फो विंडो था, यहाँ पे क्या है डॉट मार्कर। पोजीशन डिफाइन की है माई लैट लॉन्ग फॉर मार्कर। ये कहाँ पे बना हुआ है, ये इसके अंदर हमने वही अरे बनाई थी, लैटिट्यूड डाला था और लॉन्गिट्यूड डाला था। उस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे ये वो मार्कर क्रिएट कर देगा। ठीक है, फिर मैप हमने इसको बताया कि मैप कौन सा भाई,
जो मैप वाला हमारा वेरिएबल ऊपर था वो हमने इसको दिया, टाइटल दे रहे हैं यहाँ, टाइटल के अंदर हम क्या दे रहे हैं, यूज़र का नाम। इससे क्या हो रहा है, जब भी मैं इस मैप मार्कर के ऊपर थोड़ा माउस लेके जाऊँगा वो यहाँ इधर शो कर रहा है। फर्ज करो इसको हटा के मैं यहाँ पे XYZ कर देता हूँ, फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे हर यूज़र के लिए XYZ शो करेगा। सो ये है यहाँ पे ऐड किया। अब ये जो आइकॉन डाली है पिन डॉट png, फर्ज करो नहीं ऐड करता तो कोई मसला नहीं है, वो फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती इसकी रेड डाली, रेड वाली ये शो कर देगा। वो मैंने खुद से एक आइकॉन दी है ना, वो मैंने रखी हुई है यहाँ पे पिन डॉट png के नाम से पीछे फोल्डर में, ठीक है। सो ये अच्छा एक और चीज़, ये मार्कर के ऊपर ऐड लिस्नर कर रहा है। कौन सा लिस्नर ऐड कर रहा है, क्लिक ऑन क्लिक के ऊपर वो क्या करेगा, जब मैप मार्कर पे क्लिक होगा तो वो इन्फो विंडो को ओपन करेगा। कौन सी इन्फो विंडो को, हर इन्फो विंडो के साथ हम उसका जो भी यूज़र का आईडी है वो डाल रहे हैं, जो भी मैप इन्फो विंडो अंडरस्कोर जो भी यूज़र का आईडी होगा वही वाली इन्फो विंडो ऊपर से ओपन हो जाएगी। कौन से मैप कुछ भी नहीं ऐसे ही लगा जा रहा है कोड का, हाँ बिकॉज हमें गूगल ने दिया हुआ है, उन्होंने वो इफ़ेल सारी करके रखी हुई है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो डायनामिक गूगल मैप API इंटीग्रेशन, तो आपको यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ये देखो, ये तो आई थिंक NPM में बता रहे हैं, ये है जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, मैप मार्कर ऐड करना, ऐड मैप मार्कर्स टू मैप। एडवांस मार्कर्स में चला जाता हूँ, बल्कि क्रिएट एन एडवांस मार्कर, इसमें चला जाता हूँ। ये हमने जिस तरह इन्होंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, आई थिंक इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो इन्होंने यहाँ पे JS का भी कोड दिया हुआ है, मैप डिफ़ाइन किया है, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफ़ाइन किया है, जूम कितना करना है, मैप ID क्या है, यही सारा कुछ तो हम वहाँ पे कर रहे हैं, यही सब कुछ तो कर रहे हैं। CSS दी हुई है, HTML दी हुई है, और बात क्या रह जाती है, जस्ट वो आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप अपनी की ऐड कर लेना। ये तो इनकी की काम नहीं ना करेगी, तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई है। तो बहरहाल इस तरह आप यहाँ पे देखोगे तो हर चीज़ का जो है ना वो उन्होंने बताया हुआ है। ये देखो google.maps.marker पढ़ा था भी यहाँ पे, किधर है बोला, ये है google.maps.marker, पोजीशन, मैप, टाइटल और आइकॉन का खैर इन्होंने यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल से डिफाइन नहीं किया, टाइटल डिफाइन किया, मैप दिया, पोजीशन दी है, आइकॉन भी नीचे कहीं पे डिफाइन किया होगा हो सकता है यहाँ किसी और पेज में। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये JS Fiddle एक वेबसाइट है, इसको गूगल वाले काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी ना, जिस तरह CodePen.io नहीं है, अपने कोड भेजने के लिए, कोड आपको दिखाने के लिए। अरे ये देखो ना यहाँ पे रन हो रहा है, ऊपर नीचे सारा कोड लिखा हुआ है, JS Fiddle से भी आप पकड़ सकते हो। बहरहाल इस तरीके से काम करती है गूगल मैप API, मतलब आपको लिखा लगा है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका जो कलर चेंज हुआ है, और मैंने ये बात की कि ये जो यहाँ पे ये CSS का इतना लंबा कोड लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये किधर से आया, ये भी तो क्वेश्चन है ना। उन्होंने दिया है लेकिन अर्श से तो नहीं आया, किसी तरह दिया ही है, या मुझे उस तरह ये शो नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो तो उनकी मर्जी का कोड है ना कि आप यहाँ पे इन्फो विंडो ओपन कर सकते हो। एडिटिंग जो नहीं है वो कहाँ से है, वो आप maps.google.com में आते हो, इधर आओगे, यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे आती है एडिट द मैप, ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे रॉन्ग पिन लोकेशन और एड्रेसेस, मिसिंग प्लेसेस, ऐड और फिक्स, सारा कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बट एक मिनट, लेट मी चेक एक और ऑप्शन, ऐड मिसिंग प्लेस, एडिट मैप, लोकेशन शेयरिंग, योर टाइमलाइन, योर डाटा IMaps। यहाँ मैं सर्च करता हूँ क्रिएट कस्टम मैप ऑन गूगल, आ जाएगा इनका कोई ना कोई लिंक। My maps, I think from here we have to create the maps. Yes, I think यहीं से होगा क्रिएट मैप पे क्लिक करना, गूगल मैप सर्च किया मैंने, गूगल मैप्स, यहाँ पे आप ये बता सकते हो, किधर से बताएंगे, अब यहाँ पे आती है सही है यार ऑप्शन, मुझे अच्छा बेस मैप में जाते, हाँ
पहली जो चीज़ है मैप आपने लेना कौन सा। ये डिफरेंट कलर्स के भी आ रहे हैं लेकिन इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन होती हैं यार। मिट्टी कलर इसको मैं ख़त्म कर दूँ। मिट्टी 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 तो ये भी बहुत ही नहीं होनी चाहिए मिट्टी। बेस मैप तो ये हो गया। मुझे बस एक चीज़ ये देखने दो कि इसका कलर हम कहाँ से डिफाइन करते हैं। ऐड मार्कर, सिलेक्ट आइटम्स, वेट की टाइम यहाँ पे तो इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है जबकि यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन आनी चाहिए। ऐड लेयर पे जाता हूँ। एडिट की ऑप्शन, यहाँ पे तो यार बड़ी ऑप्शन आती है। कलर कौन सा करना है, ये क्या करना है, वो जी ऐड लेयर पे क्लिक करा मैंने नो करो सेव इसकी कैसी है मतलब एक लेयर बनी है एक मिनट रुको। ऐड लेयर बनाना के लेयर क्रिएट हुई इसकी मैं बात नहीं कर रहा ना। यहाँ पे ऑप्शंस आती हैं कि हम हर चीज़ की आती है ऑप्शन। सड़कों का कलर क्या करना है, दरियाओं का कलर क्या करना है, पहाड़ों का कलर क्या करना है, उसमें लग रही है। अपनी दुनिया अपना सही पूरा दरिया पीले का। एक मिनट रुको, यहाँ पे हम अगेन लिखते हैं तो ये तो लोकेशन सर्च हो रही है। स्टाइलिंग विज़र्ड नहीं है ही नहीं। है ये चीज़ है। यस ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल रही थी। अब इसने बात कहाँ से होना है। अच्छा भी है तो रोड्स कितने शो करने हैं, पहले तो ये ऑप्शन है। जितना इसको कम करोगे ना उतने रोड्स का खिलारा कम हो जाएगा। मतलब वो रोड जितने ज़्यादातर शो ही नहीं करेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है ना आपने कितने शो करवाने हैं। बड़े बड़े अब गलियाँ भी अब ये फुल किया ना तो इट मीन की छोटी छोटी गलियाँ भी शो होंगी। जारी बात है उसकी एपीआई भी महंगी हो। हाँ अब ये आपको एपीआई तो यही वाली है, एपीआई वही है। इसमें जो आप ये नहीं देख रही है जेसन की डॉक्यूमेंट, हाँ ये स्टाइलिंग ये चेंज करने की बात कर रहा हूँ। अब ये देखो लैंडमार्क कितने करने हैं, लेबल्स कितने शो करवाने हैं। लेबल अगर मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूँ कोई भी मैप पे लेबल ही नहीं शो होगा, देख रहे हो। थोड़े से मैं इसमें ज़्यादा कर दूँ तो अब ये सिटीज़ तक करने लग पड़े हैं। अब उससे भी आगे चले गए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कौन सा आपने यहाँ से कलर कौन सा करना है, जिस लाइक ये मैप का कलर है जो मैंने वहाँ भी किया हुआ है। ठीक है, मोर ऑप्शंस में जाता हूँ। ये देखो हमारे पास ऑप्शन आ गई है सारी। कंट्री में चला जाता हूँ। कंट्री में फिल क्या करना है ये देखना है इधर। सर यहाँ पे देख कंट्री के अंदर फिल क्या करना है, कलर कौन सा करना है, वेट उसका क्या होगा, सैचुरेशन क्या होगी, लाइटनेस क्या होगी, फाउंड वेट जिसे बोलते हैं। टेक्स्ट में चला जाता हूँ। टेक्स्ट का कलर क्या होने वाला। कंट्रीज देखते हैं तो कंट्री का नाम यहाँ पे आ जाएगा। क्या देखो ना येलो। ये देखो ये जो कंट्री के नाम है ना इसको हमने कर दिया है येलो। बुरा लग रहा है, हम इसको रेड कर देते हैं। रेड हो गए। टेक्स्ट फिल पहले हमने ऐड किया था, क्या किया था पहले हमने इस पे ऑन किया था ज्योमेट्री पे। तो टेक्स्ट आउटलाइन जो है, टेक्स्ट आउटलाइन दी आई थिंक इन्होंने ऐड की हुई है। इस साइड पे आउटलाइन आ रही है मेरे ख्याल से, क्या है ये। एक मिनट, आउटलाइन इनहेरिट कर रहे हैं, विजिबिलिटी है ये। ये चीज़ अब चलो फिर भी पढ़ा जा रहा है। अच्छा इसी तरीके से प्रोविंस में चला जाता हूँ। प्रोविंस का टेक्स्ट उसका कलर क्या करना है। और भी इधर बढ़िया ऑप्शन है, अब मुझे इसका इतना आइडिया भी नहीं है। ये है गवर्नमेंट के जो है क्या करना है, मेडिकल, पार्क, स्कूल, हाईवेज में चले जाते हैं।
हाईवे में जाता हूँ, हाईवे में मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो फिल है, आपको इधर घंटा बैठ के वो डिज़ाइन ही करना पड़ता है वाला। ये देख रहे हो हाईवे जो है वो ब्लू हो गई है कलर में फिल। तो इस तरह यहाँ पे ये वाटर में आता हूँ, जहाँ जहाँ पे वाटर है ना, लाल पानी का वाइट कर जहाँ जहाँ पे भी पानी है वहाँ पे उसने रेड कर दिया। अच्छा पर ये हमने थोड़ी बहुत इसमें जो भी जो भी एडिटिंग हमने करनी थी वो हमने कर दी, ठीक है। अब हमें इसकी फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं इसको करूँगा क्लिक यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये सारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी स्टाइलिंग। कॉपी जैसन करूँगा, कॉपी करने के बाद ये जो यहाँ पे हमने स्टाइल डिफाइन किया है ना, फ़र्ज़ करो मुझे अब अपने मैप में लगाना है, कैसे लगाऊंगा, स्टाइल्स में जाऊँगा, ये सारा यहाँ से कॉपी करके डिलीट कर दूँगा। पहला तो खेली मेरा लगी तो मैं वापस भी कर दूँगा ना, मसला नहीं। अच्छा इधर आते हैं यहाँ पे इसमें हमारे पास वही वाला मैप शो हो रहा है, स्टाइल सारा वो हो गया जो हमने वहाँ से क्रिएट किया। मतलब ये तरीका है, इसी तरह से जिस तरह अभी आपने ये स्टाइल क्रिएट किया है ना, वो जो आप रेड फिल में नहीं थे देख रहे हैं, वहाँ पे हमने बाउंड्रीज डिफाइन की, वो भी इधर ऑप्शन आती है बाउंड्रीज़ की भी। अब मुझे ढूंढना ही पड़ना है किधर है वो ऑप्शन, कराती से ये यहाँ पे ना बाउंड्रीज़ की भी ऑप्शन आती है। अब कहीं पे बाउंड्रीज़ वगैरह लगानी हो वो भी लगा सकते हो। सब कुछ कर यस, बहुत घट ही कस्टमर एंड डिमांड करते होंगे नहीं लेकिन अक्सर बात जो है ना वो लाजमी भी चाहिए होता है ना। जरा लैग अब देखो ये ऊबर वाले हैं, अब ये ऊबर है, ऊबर चल रही है ये, इसके अलावा वो कौन सी है, क्रीम चाली गूगल पे रहे हैं, गूगल ए पी है रेगुलर ही मैं हाँ, क्योंकि उसी के ऊपर अब वो क्या कर रहे होते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक करके उसको चला भी रहे होते हैं। फूड पांडा भी यही कर रहा है, उसको चला भी रहे होते हैं वहाँ पे मैप के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारा जो सिनेरियो है ना वो APIs वगैरह के थ्रू ही होता है। मतलब इन्होंने भी जितनी इनको रिक्वेस्ट आती है लेडी की, यूज़र सर्च करते हैं उस हिसाब से चार्जेस पे करते हैं गूगल API। क्रीम की चल रही है, इसमें लगी इस चीज़ को, लेकिन स्टिल किया तो कुछ नहीं है, जस्ट बताया ही आपको, इन्फॉर्मेशन दी है, कोई इशू नहीं, वो लग जाएगा जब लगाना होगा। अच्छा थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसका, इसके बाद जो है ना हम उस पर मूव करते हैं जेक्वेरी पे। खाली की बात कर रहा हूँ, आज वैसे ही आपने मार देना। आज हजम हो गया अच्छा गूगल के अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं, मज़े की बात है, 3D मैप्स आप यहाँ पे लिखोगे ना, मैप्स की अक्सर जो है ना वो बहुत ज़्यादा 3D मैप्स भी हैं। अच्छा है गूगल गूगल अर्थ पे देखा, गूगल वालों ने भी आजकल 3D करने स्टार्ट कर दिया, बट पहले जो है ना मैंने एक वेबसाइट देखी थी, मुझे भी माइंड में याद नहीं आ रहा, मतलब वो इस व्यू से आप कह लो कि क्रिएट कर देते थे हर चीज़ को, जिस तरह हमारे सामने नहीं ये चीज़, इस व्यू में क्रिएट कर देते थे हर चीज़ को। बट अभी तो मैं यहाँ पे नहीं देख रहा वो वाली चीज़ें। गूगल ने भी बहरहाल, अगर गूगल अर्थ की बात करो ना तो इन्होंने कर दिया हुआ है, काफ़ी हद तक ये कर रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में, जैसे US से तो मेरे ख्याल से इन्होंने 3D कर ही दिया है। स्पेशली मैंने उस दिन न्यूयॉर्क की यहाँ पे सर्च किया था तो उसका मैंने आपको दिखाया था। जिस तरह भी दसिया जी कि जा सकने बहुत जी अस इराक ईरान में जा सकने ये देखो यहाँ पे ना वो जो स्ट्रीट व्यू है ना, वो तो स्ट्रीट व्यू है, आप उसकी बात कर रहे हो, बोलती खोलो तो सही हो। एक मिनट रुको, मैं भी ये 3D की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 3D की, ये चाहिए, ये 3D में इस तरह से होगा। अभी मैं उधर गया नहीं, मैं सेटेलाइट व्यू मैंने ओपन नहीं किया, फिल्मों वगैरह में नहीं। अब ये क्या है, जितनी भी वो सेटेलाइट लेता है तस्वीरें, इतनी दूर से तस्वीर होती है, उसके पिक्सल्स वगैरह हो जाते हैं ख़राब। इन्होंने क्या किया है कि AI अंदर लगाई है, उसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कहाँ पे कौन सी, अभी देख रहे हो वो बिल्कुल शेप उसकी देख रहे हो किस तरह से, दरख्त वो खुद से क्रिएट की गई है, मतलब है तो यहीं भी है दरख्त रियल में भी, लेकिन
उसके ऊपर वो एक लेयर चढ़ा देगी ताकि उसके ऐसा ना लगे कि पिक्सल्स पड़े हुए हैं। सही। अब इवन दो आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितने हद तक जूम कर रहा है कि आपको ये गाड़ी भी यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो रही है। ये वैसे पिक हो भी ये जो देखो। पिक्चर्स नहीं ਹੁਣ ये ਇਹ आपको साफ पता लग रहा है कि ये यहाँ पे एक वो है ਫੁੱਲ ਬਣਾਇਆ पुल है और इसके नीचे से जो है वो गाड़ी गुजर रही है। ठीक है, ਉਹ ਜੀ ਖੋਲਿਓ इस हद तक जो है ये बाद में भी खुलेगा। ਖੋਲੋ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਹੈ जो है ਰਾਤ अच्छा फॉर्म्स एपीआई, फॉर्म्स भी आपको एपीआई मिल जाती है वैलिडेशन करने के लिए। अच्छा ये भी हमने जो पढ़ा है ये सिर्फ फॉर्म्स एपीआई लादा फॉर्म्स की मतलब एपीआई मैं बताता हूँ, ये ये देखो जिस तरह अभी निकाल रहे थे फॉर्म एक हमने फॉर्म की वो तो टेक्स्ट बार की निकाली क्या बोला वो जिस तरह ये एहतशाम के लिए निकाली एपीआई यार, वो और चीज़ है उस तो बोंगियां मारने में तो बहुत बहुत फॉर्म्स एपीआई जो फॉर्म पढ़े हुए? हाँ फॉर्म पढ़े हैं वो जो फॉर्म में आप पहले यूज़ करते थे रिक्वायर्ड, और जब आप रिक्वायर्ड यूज़ करते थे ना, अब आपने चेंज कर दिया था। ये देखो सबमिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, ये आ रहा था, ये ठीक है? फॉर्म इस तरह आ रहा था। हाँ हाँ ऐसे ही। अब एक तो ये तरीका है कि हम खुद जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक एल्स लगाएंगे अगर ये चीज़ें ऐड की गई या नहीं की गई और उसके मुताबिक एक नीचे यहाँ पे पैराग्राफ में शो करवाएं। उसके बजाय हमें जावास्क्रिप्ट खुद भी ऑप्शन देता है APIs, मतलब देखो यहाँ पे इनने क्या किया है, एक इनपुट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस फंक्शन में, और ये फंक्शन जो बनाया है ये चल कब रहा है जब हम ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, मतलब ओके के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब माई फंक्शन चला रहे हैं। माई फंक्शन में क्या हो रहा है, इनपुट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या यहाँ पे लिखा है ID1 बेसिकली आईडी है इस इनपुट का, इस इनपुट का, ठीक हो गया, उसको पकड़ा, आगे वो क्या कर रहा है, इनपुट का उसने नाम लिखा डॉट चेक वैलिडिटी, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो साइन ये है नॉट का, क्या है नॉट का, मतलब इफ नॉट इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट चेक वैलिडिटी, मतलब अगर ये फॉल्स हो, फॉर्म वैलिडेट नहीं हुआ, मतलब रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड यहाँ पे रखा गया ना, अगर वो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड तो है लेकिन वो फिल नहीं किया गया तो इट मीन्स चेक वैलिडिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा है डेमो, उसके अंदर इसी इनपुट ऑब्जेक्ट में से एरर शो करवा रहा है, वैलिडेशन मैसेज शो करवा रहा है, ये हम खुद से नहीं लिख रहे वैलिडेशन मैसेज, ये अब की बार JS हमें खुद दे रही है वैलिडेशन मैसेज। जिस लाइक मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो वो नीचे आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जब भी मैं इस पे लिखने की ऑप्शन नहीं आ रही नहीं नंबरिंग अब देखना ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है? ये API के थ्रू है। ये API है ना यहाँ पे इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट चेक वैलिडिटी का जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट ने खुद से बनाया हुआ है, पहले से बनाया है, ये इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन API। ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गई हर इनपुट के साथ लगा हर इनपुट के साथ आप लगा सकते हो, बजाय इसके कि खुद चेक करोगे इनपुट खाली है तो ये करो वो करो। वो लंबा होता है। हाँ, और ये आपको मैसेज भी खुद लिखना पड़ता है, ये मैसेज भी वो खुद ही दे रहा है आपको डॉट अगर वैलिडेशन नंबर होगा तो उसकी जगह नंबर ही कहेगा, ईमेल होगी तो हाँ ईमेल ही कहेगा, और ईमेल की ही वैलिडेशन लगाएगा। फॉर एग्जांपल अभी करके देख लेते हैं, इसको मैं टाइप को ईमेल कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर दिया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ओके पे क्लिक करता हूँ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, फिल कर दिया, ओके किया, प्लीज इंक्लूड एन एड इन दिस ईमेल एड्रेस। अब आपको वो सारा कुछ लगाओ और वो भी खुद नहीं करना पड़ेगा। वो समझता है कि इस चीज अब देखो इसको मैं अगर इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल कर देता हूँ तो इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल में आप अगर ये फिल पहले तो आप फिल नहीं करते, ओके पे क्लिक करते हो, समझ आ गया बस हाँ, नंबर आ गया। please fill out this field। एक साथ ही API है ना, ऐसा CSS ये भी शर्त है ये जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ऐसे ही है, बनी बनाई चीज़ है जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट फंक्शन दिए हुए हैं उनको आपने यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट आपसे देखो अभी आप मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक किया, प्लीज़ एंटर यूआरएल, अब मैं अब http:// बाकी ये कोड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये इन्होंने लिखा हुआ है इनपुट ओके, मतलब अगर वो ठीक चल रहा था तो फिर इनपुट ओके आ जाए। ये है फॉर्म API। हिस्ट्री API नाम से ज़ाहिर है, मतलब ये हिस्ट्री के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं हिस्ट्री में आपकी, और आगे इन बता रहा हूँ हिस्ट्री इनकॉग्निटो मोड में काम नहीं करती, और यहाँ पे जितनी भी आपने स्टेप पकड़नी है उनके थ्रू उनके आप यही करते हो। ये आपने ऊपर भी पढ़ा विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट गो, इसके अंदर आप -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हो क्या? देखो पिछले दो पेज पीछे बैक जाता हूँ ना, तो एक बैक जाता हूँ हाँ तो और फिर से एक बैक जाता हूँ, वही ना अब ये देखो राइट, अगर मैं इधर भी आ गए इस पर राइट क्लिक करता हूँ ना, राइट क्लिक
एक तो होता है लेफ्ट क्लिक करूंगा तो पिछले पेज पे ले जाएगा, ऐसे ही है। राइट क्लिक करूंगा तो मुझे बताएगा पहले आपने ये ओपन किया था ये इस टैब में, उससे पीछे आपने ये ये ओपन किया था, उससे पीछे ये ये किया किया तो -2 लिखने पे वो इस चीज़ को ओपन करेगा, मतलब 0 1 1 और 2 -2 से ये करेगा, ठीक। ठीक हो गया। इसी तरह फॉरवर्ड में आप क्या करोगे, फॉरवर्ड अगर करना है +2 अगर करने नहीं वो ऑटो फंक्शन आपके पास एक ही वो होगा, इसमें आप अच्छा, नहीं है। प्लस में लिखोगे तो वो आगे जाएगा, प्लस लगाने की माइनस जरूरत लगाओगे। नहीं है, बस दो प्लस लगाने की जरूरत सिर्फ है, दो। मैं भी खोला ही नहीं है उसमें का नहीं हो सकता है ना, कैसे। फर्ज करो मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ये सर्च कर लिया, अब मैं वापस आ गया, वो आ गया वापस, अब मैंने खोला हुआ। हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर गो में 1 लिखूंगा तो ये अगले इंडेक्स में मुझे ले जाएगा। स्टोरेज एपीआई क्या होती है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है स्टोरेज एपीआई का। देखो अगर अक्सर आप नोट करना इंटरनेट आपका ऑफ भी होगा ना, फिर भी आप youtube.com ओपन करोगे तो वो फ्रंट पे अपनी बार शो ये पूरा लेआउट शो कर देता है, यहाँ पे लिखा आता है नो इंटरनेट नो इंटरनेट ये साइड पे सारी चीज़। पूरी वेबसाइट को कैसे लोड कर देते हैं, जब एक दफ़ा पहली दफ़ा इनकी वेबसाइट कोई बंदा ओपन कर लेता है तो उस दफ़ा वो सारा काम कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट जब इंटरनेट ऑफ होगा तब ये लोकल स्टोरेज से चलाता है। आपके लोकल सिस्टम के अंदर स्टोरेज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें जो भी आपने नाम उसका देना है, जो भी आपने उसकी वैल्यू सेट करनी है, जिस तरह कुकीज़ सेट करते हो उसी तरह कुकीज़ तो होती है ना आपके सिस्टम में स्टोर, लेकिन उनको चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लोकल स्टोरेज में जब आपके सिस्टम ही एक चीज़ सेव हो जानी है, इसमें कौन सी ज़रूरत है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब जो भी आपने चीज़ ऐड करनी है और जो भी उसको वैल्यू देनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सेट हो गई। लेकिन वेबसाइट तो हमारी होस्ट नहीं होगी, हाँ वेबसाइट तो होस्टिंग में होगी, और उसमें ये बट अगर आप अपनी वेबसाइट की पूरी लेआउट को ही स्टोर कर लेते हो, अपनी लोकल एक फाइल बना के स्टोर कर लेते हो, जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं सबको स्टोर करते हो, सेट आइटम के थ्रू आप उनको स्टोर करोगे, दोबारा आपको गेट करना है तो आप ये फंक्शन चलाओगे डॉट गेट आइटम। अब इसमें आपको सिर्फ नेम लिखेंगे, जिसमें सेट कुकी और गेट कुकी का फंक्शन था ना, उसी तरह सेट आइटम और गेट आइटम, लेकिन ये भी आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अच्छा जी, सेशन स्टोरेज। पीएचपी में जब आप जाओगे तो आप सेशंस के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? जब आप सेशन एक दफ़ा आप ओपन करते हो तो उसकी ऑटोमेटिकली टाइमिंग सेट हो जाती है, 300 मिनट्स तक जो है ना सेशन ऑन रहता है, अगर उसको दरमियान में खुद डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, ठीक है। सेशन भी एक हिसाब से कुकी होता है, वो उसकी कुकी ही पीछे बनती है, लेकिन उसमें आपको उसका नाम नहीं डिफाइन करना पड़ता, नाम बल्कि आप डिफाइन करते हो सेशन का, वो आपको उसकी टाइमिंग डिफाइन नहीं करनी पड़ती कि एक्सपायर कब होगा, ऑटोमेटिकली 300 मिनट तक एक्सपायर होना ही होता है। इसीलिए जिन वेबसाइट में सेशन लगा होता है 300 मिनट, जिन वेबसाइट में सेशन लगा होता है उसमें जैसे ही आप सिस्टम बंद करते हो लॉगिन करके वहाँ से टाइम स्टार्ट वो नहीं, जब आप बंद करते हो सिस्टम दोबारा ऑन करते हो उस वेबसाइट में आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, जबकि फेसबुक चूँकि कुकीज़ यूज़ करता है तो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना होता। कुकीज़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है, इनका एक्सपायरी टाइम कोई नहीं है। जैसे सिस्टम बंद हो गया सेशन गया, अक्सर बात तो आपको ब्राउज़र बंद हो जाए तो सेशन जो चला जाता है, या उसके अलावा नहीं इसीलिए जब वेबसाइट खोल दी तब ऐसे ही होगा। अब सेशन में आपने कुछ भी स्टोर करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सॉरी सेट आइटम सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। ऊपर आपने पढ़ा था लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और गेट आइटम, ये है सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इसमें वो कुकीज वाला काम भी करवा सकते हैं। सेशन हो रहा है कुकी हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेशन में हम एक्सपायरी टाइम डिफाइन नहीं करते, कुकीज़ में हम एक्सपायरी टाइम भी डिफाइन करते हैं। हाँ वहाँ पे हम इस यहाँ पे आगे ना इधर तीसरे पैरामीटर में टाइम डिफाइन करते हैं। 300 मिनट किसके चलने हैं या 300 मिनट तक ये डाटा सेव रहेगा यार आपके ब्राउज़र में। ये जिस तरह कुकीज वगैरह का बताया था कि इतनी देर तक आप कर सकते हो, उसमें तो आप जितना भी लिमिट लगाओगे उतनी देर तक रहेगा ना, ये सिनेरियो। अच्छा ये सेशन स्टोरेज है सेट करने के लिए गेट करने के लिए, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये है स्टोरेज एपीआई, जितनी भी स्टोर करने के लिए ब्राउज़र में यूज़ होती हैं एपीआई जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके फंक्शंस हैं बेसिकली वो होंगे इसमें। अच्छा वेब वर्कर क्या है, दैट रन्स इन द बैकग्राउंड, मतलब आप एक चीज़ चाहते हो कि बैकग्राउंड में रन करती है, आगे आपकी वेबसाइट चल रही है, आपको पता है यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो जब आप इंस्पेक्ट करते हो ना इसको, एक तो कंसोल है जहाँ पे JS के आपको शो होते हैं, एक होता है नेटवर्क।
नेटवर्क में आपको बैकएंड वे प्रोसेस जितने चल रहे होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, पता है इस चीज़ का? मैं आपको इसी में ले जाता हूँ फोन कार्ड्स प्लस में। ये मैं यहाँ पे कैटेगरी में चला गया। बैकअप पे उसमें क्या शो करेगा कि क्या क्या हो रहा है वेबसाइट? देखो ये नेटवर्क में आ गया हूँ ना। अब यहाँ पे मैं ये वाला ये जिल यहाँ से चूज़ कर लूँ। आप देख रहे हो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे जितने भी रन हुए हैं हमारी वेबसाइट पे वो यहाँ पे आ गए। इसने इस फाइल के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड की है, इस फाइल के ऊपर, जिसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी प्राइस सॉर्ट फिल्टर। उसमें क्या क्या पैरामीटर लेके गया है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट गई है, पोस्ट की फॉर्म में गई है, या पोस्ट में जाती है या गेट में जाती है आपको। ये किस में गई है? पोस्ट में। ये इसका रिमोट एड्रेस था जहाँ से गई है। यहाँ पे अक्सर पास पैरामीटर्स भी लिखे आ रहे थे कौन कौन से लेके। नहीं यहाँ पे पैरामीटर नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। पैरामीटर में कुछ भी फिर नहीं लेके यहाँ नहीं, यहाँ से लेके तो गए होंगे। ये पैरामीटर आ गए हमारे सामने। मैक्सिमम मिनिमम प्राइस और ब्रांड इक्वल टू 19 आ रहा है, क्योंकि हमने कौन सा भी यहाँ से सिलेक्ट किया वाला जिल वाला। फर्स्ट करो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्काई वाला भी अब कर लेता हूँ। अब जो अगली कॉल चली होगी ना नीचे यहाँ पे ये वाली, इसके अगर आप पैरामीटर चेक करोगे देख तो सकते हैं हम। देखो अब ये आपकी वेबसाइट के अंदर चेंजेस हो रही है। आप एजेक्स वगैरह में यूज़ करते हो, जो कि जब आप PHP पढ़ोगे ना तब आपको बताऊंगा एजेक्स किस तरह काम करती है। देखो पेज भी हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से सिम कार्ड सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिर्फ इतना हिस्सा लोड हुआ, वो प्रोसेस बैकएंड पे रन किया उसने, वो उसने बैकग्राउंड में प्रोसेस उसने रन किया। अब इसमें 21 है। अच्छा मेरे ख्याल से मैंने नीचे वो भी सेलेक्ट किया है। मतलब एक हिस्सा वेबसाइट का लोड हो, पूरी की पूरी वेबसाइट लोड ना हो। यूट्यूब वगैरह में भी आप जाते हो, फेसबुक में जाते हो, ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पे ये यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, डबल पेज बन गया। मतलब जो सर्च कर रहा हूँ तो ये नीचे चलती रहेगी, पीछे वो सिर्फ उतना हिस्सा लोड कर रहा है, पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो रहा। ये सिनेरियो जो है ना इसको बोला जाता है बैकग्राउंड में रन करना। तो वेब वर्कर API में बेसिकली आपको हाँ यही ऑप्शन मिलती है। स्टार्ट वर्कर पे क्लिक करता हूँ मैं। देखो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उन्होंने कोड लिखा हुआ है ना इसका प्लस करने का, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है काउंट कर रहा है। स्टॉप कर रहा हूँ तो वो स्टॉप हो रहा है। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक फाइल बनी हुई है demoworkers.js के नाम से, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है इसको प्लस या माइनस करने का, ठीक है। उसको ये बेसिकली सिर्फ कॉल करवा रहा है, उस फाइल को कॉल करवा रहा है। जिस तरह वहाँ पे भी एक URL कॉल हो रही थी ना, उसी तरह ये यहाँ पे कॉल करवा रहा है इस URL। बहरहाल इस चीज़ का आपको ज़्यादा आइडिया तभी होगा जब हम इसको डायनामिकली करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा आइडिया होता है इसका। इसी तरह से आप यहाँ पे ये जो नेक्स्ट देख रहे हो एजेक्स, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली चीज़, ये भी सेम चीज़ है। इसमें भी क्या है, विदाउट पेज रिफ्रेश। अभी जो आपको मैंने दिखाया ना थोड़ी देर पहले, मैं वहाँ से ब्रांड सेलेक्ट कर रहा था, आधा ही चलो वो एजेक्स के थ्रू हो रहा था। ये देखो चेंज कंटेंट पे क्लिक किया, बजाय इसके पूरा पेज लोड हो, सिर्फ इतना हिस्सा लोड किया। दोबारा देख, चेंज कंटेंट किया, उसी पेज के अंदर चेंज हो के ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक URL के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कौन सी URL के ऊपर भेज रहे हैं? ये URL है ajaxinfo.txt। किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। उसके अलावा पैरामीटर कौन कौन से भेज रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, एजेक्स जो है ना ये हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है करना, बट jQuery में उन्होंने बहुत इजी कर दिया है, बहुत ज़्यादा इजी। वहाँ पे जस्ट मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। JS का तो भी आपने देखा ना। अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ jQuery में, loading.php यहाँ पे होगी, ये देखो जस्ट ये कोड $.ajax लिखा, इसके अंदर हमने URL डिफाइन की, किस URL पे हिट करना है, किस URL पे हिट करना है। टाइप डिफाइन की, पोस्ट या गेट, जो वेरिएबल साथ भेजने हैं वो भेजे। भेजने के बाद सक्सेस में क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जब वहाँ से हमें अगली फाइल से रिस्पॉन्स आ जाएगा
तब क्या करना है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरीके के थ्रू हम ये करवाते हैं कि हमें पेज लोड नहीं होता, खड़े खड़े ये बैकग्राउंड में रन करते हैं प्रोसेस। इस फाइल के ऊपर बैकग्राउंड में पीछे पीछे ही भेजेंगे रिक्वेस्ट, वो थोड़ी देर रिस्पॉन्स आएगा तो सानू इतने मिल जाएगा, वो इसी फाड़ के कुछ भी इतने की फंक्शन रन कर सकते हैं सक्सेसफुल, ठीक है। ये इसका फ़ायदा होता है। बहरहाल किस तरह से होगा ये हम PHP जब करते हैं उसमें हम देखेंगे, ठीक है। वेबसाइट बनाएंगे ना पूरी, उसमें जब हम कोई चीज़ लगाएंगे जिसमें एजेक्स वगैरह होगी, समय लग जाएगी आपको इस चीज़ में। अच्छा अभी फैच API है, जियो लोकेशन API, एक API ने यहाँ पे बताई नहीं है। बाकी गल कर फैच API भी अगेन वही है, जियो लोकेशन API मैंने अभी आपको बताई है, वो वाली लोकेशन वाली। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, ये भी है, ये आई थिंक HTML में शो कर रहे हैं, HTML में। ये देखो ये एक फोटो यहाँ पे शो हो रही है एक बॉक्स में, उठा को दे इसको यहाँ पे उठाया, ये तो CSS से भी हो सकता है, CSS से हो सकता है या नहीं हो सकता, बट ये देखो इसको मैंने उठाया, इसके लिए हमें जो API वो तो इस तरह जो हम वैलिडेशन लगा रहे थे, फॉर्म वैलिडेशन, वो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन JS भी तो प्रोवाइड कर रहा है। शायद ऐसे हो सकता है। अब ये देखो इसको हम उठाते हैं, लोकेशन पड़ी थी यस। अब देखना इसको उठाया, इसको उठाने का जो प्रोसेस है इसके लिए हम ड्रैग API यूज़ करते हैं, और इस बॉक्स में ला के, अब ये देख रहे हो जैसे मैं इस बॉक्स में एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ रहा है, और मतलब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना, इंसर्ट करते हुए इंसर्ट कर, तो बाहर ये कहीं पे नहीं कर सकते, बस इन ये बाहर कैसे होगा, बाहर नहीं होगा, इधर होगा या इधर होगा। ये ऑप्शंस व्हाट्सएप वालों ने भी यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल देखना अभी ये मैं फाइल यहाँ से उठाता हूँ, इधर आता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन पे तो क्लिक नहीं किया, नहीं ये सिनेरियो सेंड हो जाएगी, करो सेंड होती मैंने भी नहीं ना की, हाँ हो जाती है सर। अब ये उन्होंने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली API यहाँ पे यूज़ की हुई है। किस तरह से है इसका थोड़ा सा बस कोड देख लो, बने बनाए इनके फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ है ना, इसको उठा के इस बॉक्स में डालना है, ये चीज़ कर रहे हैं हम। इन्होंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट की है, ऑन ड्रॉप का इवेंट यूज़ किया। ऑन ड्रॉप पे क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन चला रहे हैं, किस नाम से, ड्रॉप के नाम से, उसमें इवेंट का पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट का मतलब ये है कि जो अभी जो इवेंट है उसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो सारी उसमें चली जाएंगी। ऑन ड्रैग ओवर अलो ड्रॉप, दो फंक्शन चलाए हैं, एक ड्रॉप का एक अलो ड्रॉप का। दोनों से क्या हो रहा है देख लेते हैं। ड्रॉप में वो क्या कर रहा है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब जो डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें हैं ना उसकी वो ख़त्म कर रहा है। डाटा इक्वल्स टू इवेंट डॉट डाटा ट्रांसफ़र डॉट गेट डाटा टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेट में डाटा पकड़ा है, और इस फंक्शन के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र डॉट गेट डाटा के थ्रू पकड़ा है और डाटा के वेरिएबल में डाल रहे हैं। फिर इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड का मेथड आपने आई थिंक पढ़ा होगा ऑलरेडी। इससे क्या करते हैं, जो उसका अपेंड चाइल्ड होता है ना, उसका जो चाइल्ड होता है मतलब कि ये एक डिव है ना, ये जो हमने बनाई है, इसमें वो, हाँ इसमें वो चाइल्ड ऐड कर रहे हैं, एक इमेज का चाइल्ड ऐड करना है उन्होंने, वहाँ से हम इमेज लेके आ रहे हैं और वो किस में वो डाल रहे हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डाटा, डाटा को भी उन्होंने यहाँ पे कहीं डिफाइन किया होगा। ये बेसिकली div 1 है, सो लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे वो इवेंट आई थिंक डाल रहे हैं उसके थ्रू, ये जो चीज़ है ना हमारे पास div 1 वगैरह, ये उस सब्जेक्ट के अंदर ही जा रहा है, वहीं से वो नाम गेट कर रहे हैं उसको। ये देखो ना, ये है यहाँ पे नाम गेट हो रहा है इवेंट, उसके अंदर है टारगेट डॉट ID। अब ये ID हमारे पास कौन सा आ रहा है वाला, आईडी वो नीचे, ये वाला ID ऑटोमेटिकली इसको फैच कर रहा है, इसको पकड़ के उसमें डाल रहा है। एक इनका फंक्शन है गेट डाटा के नाम से, और अलो ड्रॉप वाला जो मेथड है, अच्छा अलो ड्रॉप में सिर्फ इन्होंने इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लिखा। ये जो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का मेथड है ना, ये तभी आप यूज़ करते हो जब आपने बाय डिफ़ॉल्ट HTML भी तो कुछ काम कर रहा होता है ना, ख़त्म करवाने हो ना, आप ये लिख देते हो। फर्स्ट करो एक फॉर्म है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ना एक चीज़ को सबमिट कर रहा है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ सबमिट करना, तो मैं लिख दूँगा फॉर्म डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें काम कर रहे थे चीज़ें उनको ख़त्म कर देगा। बाद में जो मैंने खुद अपना अप्लाई करना है वो मैं करता हूँ। ये वो कर रहे हैं यहाँ पे सेट डाटा,
और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, गेट डाटा। गेट करने के बाद उसको वो सिंपली चाइल्ड के अंदर ऐड कर रहे हैं। अगेन देख लो हसन आप अभी कॉल पे गए थे, यहाँ पे वो गेट कर रहे हैं आईडी के थ्रू, और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपेंड चाइल्ड में कर रहे हैं। ठीक है, सेट डाटा जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले सेट आइटम पढ़ा, गेट आइटम पढ़ा, एक हमने यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया। क्या नाम डिफाइन किया, टेक्स्ट। और यहाँ पे हमने उसको नाम के अंदर क्या दे दिया, आईडी। इसकी आईडी जो है div1 आ गई वहाँ पे। div1 की आईडी कैसे आई, इस इवेंट के थ्रू। इवेंट इस पे लगा हुआ है, इस पे जब भी कोई चीज़ ड्रॉप करेगी ना, इवेंट मतलब मूवेबल करने के लिए नहीं, ये देखो जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई काम कर रहे हो ना, एक मिनट मेरी ऐसे तो तेरे पास है, जब भी मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, ये एक इवेंट है। अच्छा, ये एक इवेंट है, हाँ। इस इवेंट के अंदर हमें जिस चीज़ के ऊपर ड्रैग कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं ड्रैग, div1 के ऊपर कर रहे हैं। तो div1 पे हमने एक इवेंट लगाया ऑन ड्रैग ओवर का। ऑन ड्रैग ओवर के ऊपर जब इवेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर ले जाते हैं। इसके थ्रू हम इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से उसकी आईडी को गेट कर रहे हैं, समझ लग रही है। आईडी को गेट किया, डाटा ट्रांसफ़र के थ्रू हमने इसको सेट कर दिया, डॉट सेट डाटा के थ्रू। नाम इसका क्या रख दिया हमने, टेक्स्ट। यहाँ पे वो गेट डाटा कर रहा है, ऑन ड्रॉप होने पे ड्रॉप का फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। ड्रॉप के फंक्शन में वो क्या कर रहा है, गेट कर रहा है उसी टेक्स्ट को जो वहाँ से हमने पकड़ा था, उसको पकड़ के वो डाल रहा है, अपेंड कर रहा है टारगेट के अंदर। टारगेट हमारा ये है, ये देखो यहाँ पे हमने, ये div1 टारगेट। हाँ देखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी लिखा है, तो हमारे पास क्या आया था, इस डिव की आईडी। तो अगर हम इवेंट डॉट टारगेट लिखते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये डिव आईडी। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर एक चाइल्ड क्रिएट करो, कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड बाय आईडी डाटा। तो ये जो उन्होंने पिक्चर लगाई है, हाँ पिक्चर ही है ना, हाँ, ये उधर टेक्स्ट बता रहा है, मतलब टेक्स्ट को तो इसका यार आप नाम कुछ भी रख दो, या इसका नाम आप इमेज रख दो यार, इसका नाम आप इमेज रख दो, बात मतलब जो नाम आपने ऊपर रखना है सेट में वही आपने नाम यहाँ नीचे कर पे एक्स वाई जी भी कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन अब वहाँ पे एक्स वाई जी कर दो, नीचे इमेज कर दो, तो काम नहीं नहीं करेगा। लगेगा। देख रहे हो काम नहीं कर रहा। यहाँ पे भी एक्स वाई जी करूँगा सेट में भी। अच्छा जी, हसन साहब एक आपको लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ, वो देख लो, इनको छोड़ दो, देख लेंगे हम। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये इन्होंने यहाँ पे बताई नहीं हुई, बट ये भी एपीआई होती है और अच्छी भी है काफ़ी। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अच्छा आपने देखा ऑप्शन आती है, जस्ट लाइक मैं कोई चीज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ ना, ये देखना, यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर आए, ये कॉपी की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करने में क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ऐसे कॉपी हो जाएगा। तो यही जो कॉपी की ऑप्शन बनाना है वो किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए भी एक एपी मौजूद है। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, एक इनपुट बनाई है ये वाली, इसके अंदर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट करो। अभी मैंने क्या कॉपी किया हुआ है, पेस्ट करता हूँ, वो कॉपी किया जो स्टाइल नहीं था लिया वहाँ से, वो कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉपी द टेक्स्ट कर लिया उसने कॉपी, कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, देख रहे हो कॉपी हो गया। कैसे हुआ है, उस कॉपी टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने पे एक फंक्शन रन हो रहा है, माय फंक्शन। उसने क्या कॉपी करवाना है, जो भी हमने इस इनपुट के अंदर लिखा होगा, आगे देखो क्या कर रहे हैं, 2-3 लाइंस का कोड है सिंपल। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, हसन ये देख लो बस थोड़ा सा छोटा सा कोड। इस बटन पे क्लिक होने पे एक फंक्शन चल रहा है, माय फंक्शन। कॉपी वाले बटन पे क्लिक होने पे एक फंक्शन चल रहा है, माय फंक्शन। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय इनपुट, मतलब इनपुट को पकड़ रहे हैं। उसके बाद कॉपी टेक्स्ट, इसके अंदर उन्होंने इनपुट को डाल दिया ना, आगे वो लिख रहे हैं कॉपी टेक्स्ट डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब पता क्या है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब है उसका। जब तक आप एक चीज़ को सिलेक्ट नहीं करोगे वो कॉपी नहीं होगी। तो सिलेक्ट कर लिया इसने डॉट सिलेक्ट के मेथड से। अब आगे क्या कर रहा है, सेट सिलेक्शन रेंज 0 से 999, इतने लफ्जों की सिलेक्शन। हाँ तो अब ये 99 इसलिए लिखा है कि इतने तो लफ्ज़ होने नहीं वाले अंदर। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड
डॉट राइट। अब नेविगेटर यूज़ किया आपने पहले जियो लोकेशन एपीआई के लिए, याद होगा नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड, अभी तो थोड़ी देर पहले किया था ना। स्टार्टिंग उसी नेविगेटर एपीआई में से क्लिपबोर्ड की भी हमें फंक्शन मिलता है। अब इसमें क्या है, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। अब कौन सा टेक्स्ट गूगल ही देगा, ये वाली एपीआई ये गूगल ने क्यों दे दी, ये आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड राइट पक्का कोड है उनका, ये कॉपी के लिए इस्तेमाल होना ही होना। हाँ डॉट राइट टेक्स्ट लिखा। अब ये राइट टेक्स्ट कहाँ पे कर रहा है, क्लिपबोर्ड के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन आती है ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड, जो भी चीज़ कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड के अंदर ही सेव होता है। वो जो ऊपर बॉक्स बन रहा है वो क्लिपबोर्ड है। तो अब ये देखो क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, क्लिपबोर्ड के अंदर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। कौन सा टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट डॉट वैल्यू, जो भी इस इनपुट की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये इसकी वैल्यू है, ये लिखा, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे लिखा है नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, मतलब जो हमारा क्लिपबोर्ड है इस पे क्लिक होने पे राइट टेक्स्ट कर दो क्लिपबोर्ड के अंदर, जो टेक्स्ट की वैल्यू कॉपी किया तो इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा अलर्ट के अंदर, अलर्ट के। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि अगर आप अब इसको डिव क्रिएट कर देते हो, यहाँ पे इसको आप डिव बना देते हो, फिर भी चलेगा, हैं फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा, नहीं ना चलेगा, क्योंकि डिव में वैल्यू होती नहीं है। पहली तो चीज़ ये, डिव की अपनी की वैल्यू नहीं है। डिव की क्या होती है, इनर एचटीएमएल। हाँ इनर, हाँ चाहिए डिव के अंदर जो एचटीएमएल है वो चाहिए। अब उसके अंदर टेक्स्ट इसमें लग रही है इस चीज़, इस तरीके से काम करो। तो अगर आपने डिव वगैरह यहाँ पे यूज़ करनी है तो फिर आपको क्या करना है, याद होगा मैंने वो मेट एंड बेड जो वेबसाइट थी आइडियल रिश्ते वाली, उसमें वो एक बंदे की प्रोफाइल शो होती है ना कि इसकी एज इतनी है, ये वो फ्लाटिंग, वहाँ पे एक बटन दिया हुआ था हर बंदे की प्रोफाइल पे, कॉपी का क्लिक करते थे तो उसकी पूरी प्रोफाइल का डाटा कॉपी हो जाता था। वो इसी तरीके से हो रहा है इसमें लगी चाहे कॉपी वाली। और हसन एक और चीज़ जो अभी मोशन को बताई है ना, ये अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड में वो कॉपी कर रहा है ना, उसके लिए इन्होंने जो यूज़ किया है वो इन्होंने यूज़ किया नेविगेटर एपीआई का। नेविगेटर एपीआई जो पहले पढ़ी थी अभी, हाँ जी, उसी के थ्रू आपने जियो लोकेशन एपीआई भी उसी के थ्रू पढ़ी है, नेविगेटर डॉट पोजीशन डॉट जियो लोकेशन डॉट कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो वो भी आप नेविगेटर से गेट कर रहे थे और ये भी चीज़ आप नेविगेटर से ही गेट कर रहे हो। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अब ये है कि इसमें और भी एपीआईज हैं जो इन्होंने सही तरह एक्सप्लेन नहीं की। आप जब इसमें काम करोगे आपको किसी भी एपीआई की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसा ऐसा पता लग जाएगा उन चीज़ों का, ठीक है। ये वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, आई थिंक मैंने पहले भी बताई हो, यहाँ से हर मसले का सोल्यूशन आपको मिल ही जाता है। स्टैक ओवरफ्लो मतलब प्रोग्रामर्स जिसको यूज़ करते हैं वो उसके लिए हर मतलब यहाँ पे आप सर्च करोगे ना कोई भी इशू तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। फिर आप इसमें आते हो तो यहाँ पे जो भी आंसर ठीक होता है ना यहाँ पे ना लोग डिफरेंट आगे क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो ऐड विड्थ एंड हाइट। अब यहाँ पे जो भी आंसर ठीक होता है उसके ऊपर यहाँ पे ना टिक का ऑप्शन बना होता है। अभी यहाँ पे ठीक आंसर किसी ने दिया नहीं है, इसमें टिक का ऑप्शन आ रहा होता है, आपने फर्ज करो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एरर तो सर्च कर लूँ, एरर मैं अभी सर्च नहीं कर रहा। ये आंसर अब ये टिक की ऑप्शन किसके पास होती है, ये जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पोस्ट किया ना वो बताएगा कि कौन सा तरीका मेरे लिए चल गया। अच्छा उसको टिक कर देगा, बाकी लोग उसको देख लेंगे कि ये उसके लिए चला है तो हमारे लिए भी चलेगा। और स्टैक ओवरफ्लो पे आप अपना भी अकाउंट बना सकते हो और लोगों की भी रिप्लाईज कर सकते हो, उससे आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है। और चलो ठीक हो गया, नहीं वो बाबा